Hello students, today we are doing instruction cycle in computer architecture. When a program is executed in a computer, each instruction goes through a cycle. ठीक है, हमें पता है कि एक प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं एंड ईच इंस्ट्रक्शन गोज थ्रू अ साइकिल फॉर एग्जीक्यूशन. ऐसे नहीं है कि एक इंस्ट्रक्शन आई और फटाफट से एग्जीक्यूट हुई. जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है वो किस किस फेजेस से हमारी निकलती है, कितने फेजेस कवर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन cycle. Each instruction cycle consists of the following phases. ठीक है, mainly it consists of 3 phases: fetch, decode and execute. But sometimes a decision phase is also included, which type of instruction it is, to decide which type of instruction it is. So first phase is the fetch phase, in which an instruction is fetched from the memory. Second phase is the decoding phase, in which the instruction is decoded. Third phase is the decision phase, and in this phase effective address of the instruction is read from the memory. And the last phase is the execute the instruction phase. So first phase is the fetch phase. In this phase the instruction to be executed, जो instruction execute करनी है वो इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. एवरी प्रोग्राम, एवरी इंस्ट्रक्शन रिजाइड्स इन द मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी. सो व्हेन द इंस्ट्रक्शन हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑफ द सीपीयू. तो इसके लिए मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफर करने के लिए हम फेच फेज यूज करते हैं और इस फेच फेज में कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज सीक्वेंस काउंटर इज क्लियर्ड टू 0 बाय एनेबलिंग इट्स CLR इनपुट, क्लियर इनपुट. ठीक है, तो सीक्वेंस काउंटर का क्या काम है? सीक्वेंस काउंटर maintains the clock of the instruction. टाइमिंग को वो मेंटेन करके रखता है सीक्वेंस काउंटर. तो जैसे ही हमारी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, फर्स्ट फैच फेज में सबसे पहले सीक्वेंस काउंटर इज क्लियर्ड टू 0, सो दैट जो टाइमिंग है हमारा वो T0 से स्टार्ट हो जाए. ठीक है, उसके बाद द कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम काउंटर. We know that program counter is a computer register which contains the address of the instruction to be executed. जो इंस्ट्रक्शन मुझे अब एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस सबसे पहले हमारा प्रोग्राम काउंटर में होता है. तो प्रोग्राम काउंटर से उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को ट्रांसफर करना है एड्रेस रजिस्टर में. ठीक है, सो सबसे पहले क्या होगा? सीक्वेंस काउंटर इज क्लियर टू 0, मतलब सीक्वेंस काउंटर इज रिप्रेजेंटिंग टाइम T0. तो टाइम T0 के टाइम पे जो कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम काउंटर हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं सबसे पहले एड्रेस रजिस्टर में. यहाँ पर हमारे 2 CPU रजिस्टर्स के बीच में ही ट्रांसफर हो रहा है. PC इज ऑल्सो CPU रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर इज ऑल्सो अ CPU रजिस्टर. तो PC के जो कंटेंट्स है वो एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर होंगे. आफ्टर ईच क्लॉक पल्स, हर क्लॉक पल्स के बाद सीक्वेंस काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. ठीक है, अभी तक तो हमारा T0 चल रहा है बिकॉज ये स्टार्टिंग क्लॉक पल्स है. उसके बाद एट एवरी क्लॉक पल्स सीक्वेंस काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड. T0 से T1 होगा, फिर T2 होगा, फिर T3 होगा, T4 होगा, T5 होगा, जब तक हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट होके फिनिश नहीं हो जाती तब तक हमारा जो सीक्वेंस काउंटर है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 1. जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी इट इज अगेन क्लियर टू 0 टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब नाउ T0 पे तो क्या हुआ? प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स हमने एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिए. नाउ एट द नेक्स्ट क्लॉक पल्स during the signal T1, instruction at the address
given by AR is transferred to instruction register and program counter is incremented by 1. So at time t1 दो स्टेप्स परफॉर्म होते हैं. फर्स्ट वन, जो हमारा प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स जो हमने एड्रेस रजिस्टर में डाले थे वो क्या था, एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन था. तो अब उस एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन मेरी स्टोर्ड है वो वहां से फेच होगी. मतलब मेमोरी से एड्रेस रजिस्टर के एड्रेस पे, वहां मेमोरी में जहां पर वो एड्रेस है, वहां पर जहां इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है वहां से इंस्ट्रक्शन फेच होगी और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो जाएगी. ठीक है, दिस इज द स्टेप MAR मीन्स इस एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस गिवन है वो यहां पर होगा. ठीक है, और यहां से वो एक्सेस होगा, फेच होगा मेमोरी से, और कहां स्टोर हो जाएगी इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और प्रोग्राम काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. सो फेच फेज में हमारे पास क्या क्या होता है. सबसे पहले तो सीक्वेंस काउंटर इज क्लियर टू 0. सेकेंड स्टेप T0 के टाइम पे प्रोग्राम काउंटर से जो एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का वो एड्रेस रजिस्टर में जाएगा. एड्रेस रजिस्टर से एड्रेस पिक होगा, उस मेमोरी एड्रेस से जो इंस्ट्रक्शन है वो फेच होगी और वो कहां पर स्टोर हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. और इन सब के बाद प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1. नाउ द प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो फेच फेज हमारा 2 क्लॉक पल्सेस में कंप्लीट होता है, T0 एंड T1. नाउ क्लॉक पल्स हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा फॉर T2. तो डिकोड फेज हमारा कहाँ कब स्टार्ट होगा, एट टाइम T2. नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे डिकोड फेज स्टार्ट हो जाता है. डिकोड फेज में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कहाँ है, इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, वो पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड होगी. ठीक है, किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, किस टाइप का ऑपरेशन है, ऑपरेंड कहाँ पर स्टोर्ड है, ये सारा का सारा हमारा क्या होगा, डिकोड फेज में डिकोड हो जाएगा. ठीक है, नाउ द इंस्ट्रक्शन इज इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. फेच फेज में हमने क्या किया था, इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड कर दिया था. ठीक है, तो डिकोड फेज में उस इंस्ट्रक्शन को हमने डिकोड करना है. इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज डिकोडेड. ठीक है, डिकोडेड कैसे होगी, इंस्ट्रक्शन हमें पता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होती है, 16 बिट्स होती हैं. 0 to 11 बिट्स कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. ठीक है ना, 12th, 13th and 14th bit contains the opcode and 15th bit for addressing purpose. So bits 0 to 11 which contains the address is transferred to the address register. अब again यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस गिवन है वो एड्रेस हमारा ऑपरेंड्स का होता है, डेटा का होता है. वो मेमोरी का एड्रेस भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एड्रेस भी हो सकता है, और रजिस्टर रेफरेंस रजिस्टर का भी एड्रेस हो सकता है. तो वो एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन के अंदर स्टोर्ड है 0 to 11 बिट्स में जो एड्रेस है वो एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा इन द डिकोड फेज. पहले एड्रेस रजिस्टर में हमारा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दिया था और डिकोड फेज में अब एड्रेस रजिस्टर में हमारे पास डेटा का एड्रेस जा रहा है, ऑपरेंड का एड्रेस जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट 3 बिट्स 12, 13 and 14 contains the opcode and which is decoded by a 3/8 decoder. ठीक है, तो हमारे पास एक डिकोडर होता है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में. 3/8 डिकोडर है. वो डिकोडर क्या डिकोड करेगा, हमारा ऑपकोड. ऑपकोड 3 बिट्स का होता है. ठीक है, 3/8 डिकोडर है. डिकोडर में 3 बिट्स का इनपुट गया और कोई भी एक हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू हो जाएगा. ठीक है, it can be D0, it can be D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. ठीक है, अगर हमारा 000 इनपुट है तो D0 ट्रू हो जाएगा. 001 इनपुट है D1 ट्रू हो जाएगा. 010 इनपुट है तो D2 ट्रू हो जाएगा एंड सो ऑन. 111 है अगर हमारा ऑपकोड तो D7 ट्रू हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ऑपकोड जो है वो डिकोड होगा बाय 3/8 डिकोडर. अगेन 15th bit is sent to flip flop. नाउ ये सब होने के बाद सीक्वेंस काउंटर इज इंक्रीमेंटेड टू प्रोवाइड द नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल दैट इज T3.
तो T2 के टाइम पे क्या होती है, पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड हो जाती है। एड्रेस रजिस्टर में चला जाता है, ऑप कोड डिकोडर में चला जाता है, और एड्रेसिंग बिट जो है वो फ्लिप फ्लॉप में चली जाती है। और हमारा अब नाउ नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल है T3। देखो 12 to 14 बिट्स ट्रांसफर टू डिकोडर, 0 to 11 बिट्स IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से ट्रांसफर टू एड्रेस रजिस्टर, एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की जो 15th बिट है इट इज ट्रांसफर टू फ्लिप फ्लॉप R। नेक्स्ट इज द डिसीजन फेज। अब हमें पता है जो 3/8 डिकोडर है, ठीक है, वहां से हमें एक आउटपुट मिलेगा। इट कैन बी D0, इट कैन बी D1, इट कैन बी D2, D3, D4, D5, D6, D7, ठीक है। और एक फ्लिप फ्लॉप है I कैन बी 0 और I कैन बी 1, ठीक है ना। फ्लिप फ्लॉप हमारा ऑन ऑफ स्टेट होती है, इट कैन बी द 0 और इट कैन बी ओनली 1 ओनली, ठीक है। नाउ एट टाइम T3 control unit determines the type of instruction depending upon the opcode and the value of I। अब डिसीजन फेज में ये डिसाइड होता है कि जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। और ये हमें किस कॉम्बिनेशन से पता चलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ D मतलब आउटपुट ऑफ डिकोडर एंड I आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। नाउ इफ D7 इक्वल्स टू 1 मतलब जो हमारा इनपुट है डिकोडर का वो क्या है, ऑप कोड 111 है। अगर ये 111 है तो इट मींस D7 ट्रू हुआ, D7 क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1, ठीक है। तो या तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अगर ऑप कोड हमारा 111 है, इन दैट केस ओनली इट इज नॉट अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ये या तो हमारा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या फिर ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। सो इफ D7 इज 1 मतलब आउटपुट ऑफ द 3/8 डिकोडर इज D7 इज ट्रू एंड I इज 0, फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो 0 है, देन इट इज अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। इफ D7 इज 1 एंड I इज 1 देन इट इज अ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अगर D7 0 है तो ये क्या है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। बट डायरेक्ट एड्रेस है या इनडायरेक्ट एड्रेस है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ I। इफ I इज 0 देन इट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, एंड इफ I इज 1 देन इट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूशन फेज जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज द एग्जीक्यूट फेज। अब सपोज करो जो इंस्ट्रक्शन हमारी है एग्जीक्यूशन के लिए वो या तो रजिस्टर रेफरेंस है या इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो इन केस ऑफ रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस दे बोथ कैन बी एग्जीक्यूटेड एट टाइम T3 पे मुझे पता चल जाएगा डिसीजन फेज में कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, और उसी टाइम पे उसी क्लॉक पल्स पे ये एग्जीक्यूट भी हो जाएंगी इंस्ट्रक्शन। एंड एग्जीक्यूट होने के बाद सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा, इट इज अगेन क्लियर टू 0, क्योंकि सीक्वेंस काउंटर फिर रेडी हो जाता है टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो फिनिश हो जाती है एग्जीक्यूशन तो ये क्लियर टू 0 हो जाएगा। तो इन केस ऑफ रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस T3 के टाइम पे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि सीपीयू में ही है, एड्रेस रजिस्टर रेफरेंस है, तो मतलब जो सारा का सारा डाटा है वो सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर्ड है, तो वो T3 पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमें नेक्स्ट क्लॉक पल्स तक के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है मेमोरी रेफरेंस की, कि अगर हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो अब मेमोरी रेफरेंस में भी दो टाइप की होती है, या तो ये डायरेक्ट है या ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। अगर ये डायरेक्ट एड्रेस्ड मेमोरी इंस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन में 11 बिट्स का एड्रेस था इट इज द डायरेक्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी, मतलब उस मेमोरी में उसी एड्रेस पर डाटा मेरा स्टोर्ड है। बट अगर ये इनडायरेक्ट है तो जो 11 बिट्स का एड्रेस जो हमने एड्रेस रजिस्टर में स्टोर किया है इट इज नॉट द एड्रेस ऑफ द डाटा, इट इज द एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द डाटा। मतलब जो इंस्ट्रक्शन में जो मुझे एड्रेस गिवन है
वो एड्रेस एक मेमोरी एड्रेस है और उस मेमोरी एड्रेस पे डाटा के एड्रेस स्टोर है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंस्ट्रक्शन की 11 बिट्स हैं उसमें जो मेरा एड्रेस स्टोर है वो है ए एड्रेस स्टोर है, ठीक है। अब ए एड्रेस पे, ए लोकेशन पे मेमोरी की अगेन एक एड्रेस स्टोर है, उस एड्रेस पे डाटा है। तो इसमें हमें टाइम लगेगा ना इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में। पहले तो हमने एड्रेस रजिस्टर से एड्रेस फेच किया, ठीक है, फिर उस एड्रेस पे हम गए मेमोरी में, फिर वहां से हमें एक और एड्रेस मिला, फिर हम उस एड्रेस पे गए। तो इसमें हमारे जो क्लॉक पल्स है वो यूज हो जाती है, ठीक है। तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो है वो T3 पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, ये हमारी एग्जीक्यूट होती है नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे, दैट इज T4 पे। नाउ both direct and indirect addressed memory reference instructions are executed at time T4, कि अगर रजिस्टर रेफरेंस है या इनपुट आउटपुट है वो T3 पे कंप्लीट हो जाती है, बट मेमोरी रेफरेंस जो है वो T4 पे एग्जीक्यूट होती है। बिकॉज इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इफेक्टिव एड्रेस इज रीड फ्रॉम द मेमोरी एट टाइम T3। अभी मैंने आपको बताया ना कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में जो हमें एड्रेस गिवन है इंस्ट्रक्शन में वो इफेक्टिव एड्रेस है, और इफेक्टिव एड्रेस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द डेटा, इट डज नॉट कंटेन्स द डेटा ओनली, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द डेटा, ठीक है। तो इफेक्टिव एड्रेस से हम पहले उस एड्रेस पे जाएंगे, मेमोरी एड्रेस पे, उस मेमोरी एड्रेस में भी एक एड्रेस स्टोर है, फिर हम उस एड्रेस लोकेशन पे जाएंगे जहां पर मेरा फिर डाटा मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइम में हमारा T3 टाइम पे ये एग्जीक्यूशन होती है। और अगर ये डायरेक्ट एड्रेस्ड है तो T3 के टाइम पे कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली T4 टाइम पे डायरेक्टली वहां से डाटा फेच होता है और इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। नाउ आफ्टर द इंस्ट्रक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड अगेन सीक्वेंस काउंटर इज क्लियर टू 0 एंड कंट्रोल रिटर्न्स टू द फेच फेज विद T0 इक्वल्स टू 1। दिस इज द डायग्राम ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल। सबसे पहले फेच फेज में सीक्वेंस काउंटर इज क्लियर टू 0, इसी फेज में PC जो है T0 के टाइम पे ही कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज ट्रांसफर्ड टू एड्रेस रजिस्टर ऑफ CPU। एट टाइम T1 प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड टू 1 एंड द इंस्ट्रक्शन एट द एड्रेस गिवन बाय एड्रेस रजिस्टर इज ट्रांसफर्ड टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। दिस इज द फेच फेज। नाउ डिकोड फेज में क्या होगा, ऑफ कोड जो है वो डिकोडर के पास जाएगा, 12 to 14 बिट्स इंस्ट्रक्शन की transfer to decoder, 15th bit is transferred to the flip flop and 0 to 11 address bits is transferred to the address register. Now output of the decoder D, if D7 is equals to 0 then it is a memory reference instruction, if D7 equals to 1 then it is a input output or register reference instruction। if D7 equals to 1, ठीक है, तो अब हमारी या तो ये इनपुट आउटपुट है या रजिस्टर रेफरेंस है। डिसाइड हम कैसे करेंगे, विद द वैल्यू ऑफ फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इफ I is equals to 1 then it is the input output instruction and it is executed at time T3। if I is equals to 0 it is a register reference instruction and it is executed at time T3, ठीक है। तो T0 T1 में fetch phase होता है, T2 में हमारा decode phase होता है एंड T3 में हमारा execution phase कंप्लीट हो जाता है इन केस ऑफ रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट। इफ D7 इज 0 देन इट इज अ मेमोरी रेफरेंस। अब अगर I 1 है देन इट इज अ इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग। इफ I इज 0 देन इट इज अ डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग, ठीक है। तो एट टाइम T3 अगर I इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है तो हम क्या करते हैं, वहां से एक्चुअल डाटा का एड्रेस जो है वो इफेक्टिव एड्रेस फैच होगा और वो एड्रेस रजिस्टर में जाएगा, ठीक है। और अगर डायरेक्ट है तो T3 के टाइम पे नथिंग इज हैपन, ठीक है। T4 पे दोनों ही केसेस में इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है एंड आफ्टर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन अगेन सीक्वेंस काउंटर इज क्लियर टू 0 एंड द कंट्रोल रिटर्न्स टू द फेच फेज अगेन, ठीक है। अगेन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर टू एड्रेस रजिस्टर। दिस इज द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल। I hope it is clear to you all. Thank you.